चलिए, गुड आफ्टरनून है सभी को। जो हमको उम्मीद थी कि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी होगा, उसके बाद वॉल्यूम नहीं मिलना है, सेम वही कहानी देखने को मिल रही है हमको। देखिए, पूरे दिन में वॉल्यूम क्या दिखने को मिला है। 19,000 पूरे दिन में, जो कि फर्स्ट टिक में आ जाता है इतना। ये इससे बेटर है कि आज हम बैंक निफ्टी की बात कर लें। इससे बेटर है कि हम बैंक निफ्टी की बात कर लें। चैनल में भी एक बार अपडेट कर देते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लीजिए और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कर लेते हैं बैंक निफ्टी। एक्सपायरी 27 का डेटा, और 9:15 से हम डेटा देखने की कोशिश करते हैं। जो नए लोग हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या क्या शिफ्टिंग्स हो रही है, ताकि आप इजीली उसको समझ पाए। देखिए, वॉल्यूम देखा कितनी? 25 सेकेंड। और इतना पूरे दिन में नहीं मिल रहा है फिर निफ्टी में। सपोर्ट कहां पर? और थोड़ा सा देख लीजिए। रेजिस्टेंस 52,200 पर डब्ल्यूटीटी है, सपोर्ट 52,100 पर है। और कैसा है डब्ल्यूटीबी? डब्ल्यूटीबी है। मतलब कि सपोर्ट बाजार को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो कोशिश थी रेजिस्टेंस साइड की, वो कोशिश भी हो चुकी है खत्म। अच्छा, नई जगह पे डब्ल्यूटीटी हो गया है 53,000 पर। सपोर्ट अभी भी वही बना हुआ है 100 पर, और डब्ल्यूटीपी बना हुआ है 52,000 पर। रेजिस्टेंस तरफ देखिए क्या संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस भी चाहता है कि बाजार यहां से और नीचे गिरे। जनरली ये बैंक निफ्टी होता है, मतलब इसमें एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चलने की कैपेसिटी होती है, काफी वॉलेटाइल होता है इसलिए। इसको कर देते हैं हम 4x। सपोर्ट देखिए शिफ्ट हो गया कहां पर? 52,000 पर। बार बार वो कलर चेंज कर रहा है। और रेजिस्टेंस देखिए कहां पर? डब्ल्यूटीटी कहां पर है? 500 पर। तो 9:21 तक का इंतजार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। 9:21 तक का डेटा देखेंगे हम। चलिए, 9:21 का डेटा देखना है ना, 2021 तक का। म्यूट रखिए, अभी म्यूट रखिए। चलिए, अब देखिए क्या हो रहा है सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट 52,100 से कहां चला गया? 52,000 पर बेयरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हमको दिखाई दे रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है? सपोर्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता हुआ फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। क्या अभी कोई ट्रेड लेने की जगह बन रही है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां से ट्रेड लिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी डब्ल्यूटीटी हो सकता है नई जगह पर। अब्दुल जी, क्या यहाँ से अभी 9:20 हो चुका है, ट्रेड लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए सर। अमित जी, अयूब जी, इंतजार करना चाहिए सर।
इंतजार करना चाहिए। चलिए, तो अभी लाइंस ड्रॉ Yes. करें या चलने देते हैं, डेटा प्ले कर देते हैं, क्या बोलते हैं? लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, बताइए कहाँ पर लाइन आएगी पहली? सपोर्ट तरफ बता दीजिए। एक मिनट, मेरा जो है ना ये लैपटॉप नहीं चल रहा है। नहीं, ये इसमें एक मिनट देखिए ना बता नहीं स्क्रीन सकता में। हूँ। स्पीड भी बढ़ा रखी है आपने। ये देखिए ना, मैंने अभी 920 पर स्टॉप है डेटा अभी। मैं इसको लैपटॉप को चालू कर देता हूँ, बाद में बताऊंगा। आप दूसरों से बात कर फिफ्टी लीजिए। वन नाइन थ्री सेवन पे पहले ड्रॉ होगी। 5193। 937 पर, जहां पर हमारा ईओएस हमको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये आ गया बैंक निफ्टी। और यहाँ पर ये आज ही का डेटा है ना? अच्छा, आज हम दिन में बैक टेस्टिंग कर रहे थे इस पे। चलिए, एक मिनट। चलिए, यहाँ पर बात हो रही है 937 पर, हमको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। 937, ये रहा। हाँ आ गई। ये हो गया आपका बॉटम। ठीक है, एक यहाँ पर भी ले लेते हैं 033 पर। टॉप पर यूआर की लाइन देखिए क्या है, ब्रेकआउट आ रहा है। 233 की लाइन थी वहां पर, जहां पर बाजार चल रहा है अभी। 233। ठीक है, ऐसे केस में जनरली ये वाली लाइंस की अभी हमको जरूरत नहीं है वैसे, यूएस+1 की। ऐसे केस में जनरली हम जब सपोर्ट का प्रेशर बेरिश हो, रेजिस्टेंस का प्रेशर बुलिश हो, ऐसे केस में यूआर और यूआर+1 329 एक और लाइन ले लीजिए, ये वाली लाइन। और इसको हम हटा दे रहे हैं जब तक सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है। बॉटम की तरफ कहां पर? 846, एक और लाइन। इसके बीच में जो भी वैल्यूज दिखाई देगी वो सारे क्या हैं? डाइवर्जन। चलिए, डेटा को कर देते हैं प्ले और आगे समझते हैं। यूआर पर बाजार खड़ा है, बट कैसा है? रिस्की बाजार है। यूआर+1 सेफ है। अगर कोई रिस्की है, जिनको रिस्की ट्रेड लेना है, तो यूआर पर ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसके परसेंटेज 84, इस पर भी ध्यान रखिए और यहाँ वाले परसेंटेज पर भी ध्यान रखिए। अगर ये नई जगह पे डब्ल्यूटीटी हुआ तो काइंड ऑफ बुल रन हो जाएगा। चलिए, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी हो गया। अब बताइए अमित जी, अमित जी। अमित जी कहाँ चले गए? अमित जी गए हैं कहीं। चलिए, अ, कृष्ण कुमार सर अनम्यूट कीजिए। अब्दुल सर, अब बताइए क्या है सपोर्ट की तरफ? वीकनेस है सपोर्ट की तरफ, WTT है ना। डब्ल्यूटीटी हो गया। मतलब कि अब हमको क्या, रेजिस्टेंस भी क्या काम कर रहा है? बुलिश। और सपोर्ट भी क्या काम कर रहा है? बुलिश का काम कर रहा पुलिस है। की बुल रन। ऐसे केस में खरीदारी कहां पर बनेगी हमारी? पहली खरीदारी 127 पर। यस। 127। और ये 127 की खरीदारी कैसी है? किसकी है? रिस्की। 030। सेफ। ये ये सेफ। वाली। अब ये वाली जो लाइन थी, इसका कोई जरूरत है क्या अभी फिलहाल? भी नहीं है, उसकी जरूरत खत्म हो गई। अब उसकी जरूरत खत्म हो गई। वैसे बाजार इस वाली वैल्यू पर भी नहीं आएगा, ये भी मैक्सिमम है। यस क्योंकि यस। बाजार जनरली जहां तक डब्ल्यूटीटी वहां, और एक डाइवर्जन यहां तक आ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए लिख देता हूं मैं इसको। ये हमारा सपोर्ट है ना, और ये सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। ये हो गया ऊपर का ईयूआर और ईयूआर+1। ईयूआर पर फिलहाल अभी हम बिकवाली के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि बुल रन है।
ये इतना बाजार कितने टाइम पर देख रहे हैं हम? इतने टाइम की बात कर रहे हैं। जब ये कैंडल बनी है ना, जब यहाँ पर कौन खरीदारी करेगा? जो रिस्की। यहाँ पर कौन खरीदारी करेगा? जो सेफ है। चलिए अब डेटा को थोड़ा जल्दी प्ले कर देते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ 30 सेकेंड। सपोर्ट का परसेंटेज कैसा हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब जिन्होंने यहां पर ट्रेड बनाया होगा वो यहां पर जाकर एवरेज करेंगे। ये जो सेफ वाले वो यहां पर जाकर एवरेज करेंगे। ये आ गए। परसेंटेज इंक्रीज होते रहना चाहिए। अब देखिए अब क्या बन गया फिर से अपना सपोर्ट तरफ। सपोर्ट अब कैसा हो गया है? फिर से बेयरिश हो गया है। बेरिश हो गया है। ये कलर जब भी यहां पर आएगा बेयरिश होगा। बट एक और कंडीशन है कि ये जो परसेंटेज है ये अगर यहां से इंक्रीज होने लगे तो बुलिश का काम कर सकता है। तब वो बुलिश का काम करेगा बिल्कुल। चलिए देखते हैं और आगे समझते हैं। डेटा को कर देते हैं प्ले। तो फिलहाल जो हम यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच रहे थे अभी तो नहीं सोचेंगे। जो ट्रेड लेने के बारे में हम सोच रहे थे वो ट्रेड नहीं लिया जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस कैसा हो गया हमारा? स्ट्रॉन्ग हो गया है। स्ट्रॉन्ग हो गया है। सपोर्ट का प्रेशर बेयरिश और रेजिस्टेंस का भी प्रेशर फिलहाल बेयरिश हमको दिखाई दे रहा है। बट ये परसेंटेज पर बेहद ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहां से इंक्रीजिंग अगर होगा तो फिर बाजार EOR+1 चला जाएगा। 956 कोई ट्रेड नहीं मिला अभी तक। एक जब यूएस पर गया था बाजार, दिखाता हूं देखिए। जब यहां पर बाजार आया तब सिनेरियो कुछ और था, अलग सिनेरियो था। बेरिश था। हाँ ब्लड बाथ हो गया था वहां पर। अब इंतजार करिए इस वाली वैल्यू का। यस। फिर यहां से EOR-1 से भी लिया जा सकता है बट वो हाईली रिस्की होता है ये वाला ट्रेड। बट वो हाईली रिस्की होता है। आज दे दिया बट हर बार नहीं देगा वो। और देगा वो अलग बात है बट फंसा देगा कई बार वो। तो इसलिए हम उस पर बात ही नहीं करते हैं। हमको चाहिए 220 230 की वैल्यू। टाइम 10:30। अरे आज कितने लोगों को अनम्यूट किया? सब कहाँ चले गए? अयूब जी कहाँ गए? सर बैठा हूँ मैं। बैठे हैं आप? अरे आप कुछ हाँ। जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं तो अभी 2 महीनों में मैं भी समझता ही नहीं, सुन रहा हूँ आपकी बात। फिर तो आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है सर। चलिए अब बताइए रेजिस्टेंस कैसा हो चुका है आप अयूब सर? सर मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अभी 1 महीना हुआ है। अभी मैं इसमें एक महीना हो समझता ही नहीं हुआ। गया। ये रजिस्ट आपको ये पता है कि इसमें रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रजिस्टेंस है 52,225। ठीक है। ये कैसा स्ट्रोंग है कि WTB है WTT है? ये WTT है 52,500। 500 पर 90%। नहीं। ये कलर अंदर जा रहा है ना तो पहले हम इसको सॉरी प्रायोरिटी देंगे। सॉरी 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 सॉरी, मेरा टाइम टाइम फ्रेम गलत है। नौ ये जो चौबीस जा पे रहा है दिखा रहा ना, है। सो तरफ वीकनेस दिखा रहा है WTB। ये वाला जो अंदर जा रहा है ना, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे पहले। ठीक है। चलिए डेटा प्ले कर देते हैं। और 1051 कोई ट्रेड नहीं है अभी तक। हाँ ये 141 की वैल्यू मिले तो फिर बेचा जाएगा। सही बात है सर। आ गए, नजदीक आ गए वैल्यू के। आ चलिए गए। आ गया। आ गए। आ गया। चलिए कितने बजे? हमने 11 बजे के आसपास। चलिए देखते हैं कहाँ गया 11 बजे के आसपास। ये यहाँ कहीं पर। हम्म, ये यहाँ पर एंट्री का जोन है हमारा। यहाँ से एंट्री हमारी बनी है 140 ना। हाँ यही ऑलमोस्ट। चलिए अब हमारा टारगेट क्या होगा यहाँ पर इस कंडीशन पर?
यहां पर 140 से बेचा है तो 063 मेरा टारगेट होगा, 063 एवरेज बिगड़ा है। करूंगा तो इस वाली वैल्यू पर। या सेफ वाले बिल्कुल इंतजार करिए 226 पर। एक एंट्री मिली अब हमको, देखते हैं। अरे बाप रे। कुछ कुछ इसी बीच कुछ नोटिस किया? चलिए नहीं किया तो और देखते हैं आगे। हो रहा है, ज्यादा हो रहा है वीकनेस जो WTB का ये है। देख रहे हैं, ये और ये परसेंटेज हाँ जी, हाँ जी, वो बढ़ रहा है, उसका परसेंटेज, सपोर्ट का परसेंटेज वीकनेस का बढ़ रहा है। और सपोर्ट का भी बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अब हमको क्या शो कर रहा है? पहले जब वो बेयरिश था तो वो बेयरिश वाला परसेंटेज खत्म हो गया। अब पहले बेयरिश था, अब ये हो गया खत्म। अब वो क्या कर रहा है? अब बुलिश का काम कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। अब अगर यहां से मैंने ट्रेड बनाया था, मेरी तो अभी एंट्री चल रही है ना, 20 मिनट हो चुका है, तो क्या करूं? मैं इंतजार करूं या अभी बैठा रहूं? ये भी बुलिश हो गया है। निकल जाना चाहिए सर। बाकी अभिजीत सर क्या बोलते हैं? कृष्ण कुमार सर क्या बोलते हैं? हेलो। कहीं से तो आवाज आई थी। हेलो। जी सर। बोलिए सर। अभिजीत सर। हाँ जी ओम सर। प्रकाश सर क्या बोलते हैं? एग्जिट करें या अभी भी इंतजार करें? नहीं सर, एग्जिट कर जाइए, क्योंकि जिस जिस कंडीशन में लिए थे वो तो खत्म हो गया ना सर। और इधर खत्म हो गया। वाई का भी परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज होने बट लगा है, बट तो मेरी एक एंट्री जो बनी थी, मेरी जो एंट्री बनी थी वो 140 पर बनी थी सर। और बाजार अभी जी 26 पॉइंट ऊपर चल रहा बीस है, क्या बीस करूं? पॉइंट ही 20 पॉइंट ही ऊपर है। क्या करूं? दिलवास बुक कर लेंगे जी। 200 तक क्योंकि जी रुकेंगे हमारा फिर सपोर्ट रुकेंगे। क्योंकि सुबह जो क्योंकि ये सपोर्ट था ना जी मार्केट मुझे 52,200 यहां तक तो था। जाता हुआ फिर भी दिखाई दे रहा है। वेट करना चाहिए सर। वेट करना चाहिए। हाँ, 209 का वेट करना चाहिए, उससे 15 या 20 प्लस वैल्यू जाता है और एक्स्ट्रा, तब निकल जाना चाहिए। चलिए ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि मुझे अभी एक चीज तो समझ में आ रही कि इधर ये वाली वैल्यू हट चुकी है। अब ये बाजार मुझे यहां तक तो जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और डेटा को हम प्ले कर देते हैं। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ यहां से, फिर निकलना चाहिए। अब देखिए इंक्रीज 90 हो गया, इंक्रीज हो रहा अभी भी है। कोस्ट पर है। हाँ। अभी भी मौका दे रहा है बाजार आप हाँ, कि निकलने का डिसीजन मौका ले दे। लीजिए क्या करना है। क्योंकि ये वाला जो परसेंटेज देखिए 77 से मैं देख रहा हूं था, 77 72 आ गए। 78 से कहाँ आ चुका है? 72 आ चुका है। ये वाला 83 84 से 90 आ गया है। एंटी आ गए हैं। हो सकता है कि ये बाजार यहाँ से गिर जाए, हो सही सकता है। है, और कई बार ऐसा होगा भी कि गिर जाएगा बाजार। बट क्या होगा? गिरेगा भी तो, बट वो ट्रेड हमारा कहीं ना कहीं उल्टा हो जाएगा। बाजार मौका दे रहा है, मेरे अकॉर्डिंग निकल जाना बेटर है। हाँ, सही है। तो 11:30 हो चुका, और इस 11:30 के इसका बीच में सर, अभी एक सर ट्रेड मिला ये है, और जो वो भी हमने 20 रुपए के लॉस में काटा है, किसी ने बावन कोस्ट हजार पर भी काटा। ये जो सर है 52,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है ना, तो उसका PCR हम देख के कुछ आइडिया लगा सकते हैं मार्केट नहीं, या वो कुछ देखना ही नहीं, पीसीआर की जरूरत नहीं है। सर हेलो सर। जी। सर सपोर्ट तो हमारा जी सुबह सुबह तो 52,200 पे था। नहीं, 100 से स्टार्ट हुआ था। मॉर्निंग नहीं जी, मॉर्निंग में जब 9:15 बजे देखा था तो 200 पे था जी। मैं देखा भी तो यहाँ पर सुबह। था, वो ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब ये बाजार हम ये देखेंगे ना कि कैसा, देखिए मैंने जो देखा लाइव में, ये यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ से नीचे शिफ्ट हुआ, फिर ये नई जगह पे WTT हुआ। कौन सी? इस वाली जगह पर तो बुलिश। जब ये कलर यहाँ पर आया तो बेरिश। बट ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो ये यहाँ पर भी वो बुलिश का ही काम करेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। कॉस्ट पे निकलने का मौका दिया सर, कॉस्ट पे आ गया, अपने कॉस्ट पे 140। बिल्कुल। हाँ ठीक है, 20 रुपए। ये तो अभी आया ना, हमको तो नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा।
हम तो जब लाइव मार्केट में देखेंगे तो हमको बुक करना बेटर है। ये देखिए 5 रुपए 10 रुपए प्रॉफिट भी दिया, बट क्या काम का है। ये कैसे होता है सर? परसेंटेज बढ़ता है और मार्केट गिरता है, ऐसे क्यों होता है सर? होता है ना वही, क्योंकि क्या वहां पर सडनली मल्टीपल ट्रेड्स हो रहे, देखिए बाजार कहाँ उड़ गया। यूआर और यूआर+1 रिपीटली, कितनी जल्दी, इतने फास्ट कहां हुआ? पर की बारे में सोच रहे थे हम। यहाँ पर है हाँ 1159, हाँ, बाजार यस। यहीं पर कंट्रोल में हमारे। अब हम हाँ, खरीदारी के बारे में अगर सोचें भी तो कहां से सोचेंगे हम, तो या तो ये लेवल मिले मुझे या ये वाला लेवल मिले, यस, तभी मैं एंट्री कर पाऊंगा। उसके पहले तो बिल्कुल। मेरे पास कहीं एंट्री है ही नहीं। मार्केट ने एंट्री ही देखिए दिया नहीं। ये देखिए 2 मिनट के अंदर बाजार ER+2 चला गया। तो क्या ER+2 से बेचना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जी, क्योंकि बुल रन है। अब देखिए फिर से सपोर्ट कहां आगे पर आ आगे, चुका है, 200 पर आ चुका है। और बिल्कुल। वो नई जगह पर एक यहाँ पर एक नई जगह बना रहा है, यहाँ पर भी एक नई जगह बना रहा है, फिर से वो WTT का काम करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी मेरे मेरे लिए एंट्री कहां पर है, 140 एटलीस्ट मुझे चाहिए, तब जाकर मैं एंट्री कर पाऊंगा। कितनी बजे? 12:15 के आसपास। ये जब यहाँ उड़ा है ना, ये यहाँ पर भी मैं एंट्री कहां पर ले पाऊंगा, यहाँ कहीं मिलेगा मुझे, यहाँ पर। चलिए वो डेटा को प्ले कर देते हैं। आप हो, आपकी जैकेट मिल गई। बाप रे, 500 पे भी टोटल स्टॉप हो गए। देखिए सपोर्ट आ चुका है कहां पर, एक्सपायरी भी है। थोड़ा सा डेटा यहीं रोकता हूँ। 200 पे आ और गए। चेंज पीटीएस के अकॉर्डिंग बताइए कि क्लोजिंग कहां पर होने के चांसेस है, रेजिस्टेंस क्लोजिंग है, कहां पर होने के चांसेस है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पूरा हरा दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस। जिस साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन होगा, वो साइड। ठीक है, उस रेजिस्टेंस पर बाजार कहीं ना कहीं क्लोज होता हुआ हमको दिखाई देगा। अरे बाप, ठीक है। अब दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज। 100 का ही। तो कहां पर क्लोज हो सकता है, अगर ये 500 पर रेजिस्टेंस आ गया तो 550 और 450 के बीच में बाजार बंद हो सकता है। बिल्कुल। ये श्योर नहीं है, एक प्रिडिक्शन है, और कहीं टाइम्स वो सही काम करता है। एंट्री अभी भी नहीं है मार्केट में कहीं भी। ये WTT होगा, बट उसके लिए भी हमारे पास एंट्री का मौका बहुत दूर है, मतलब कि 260 बनेगा तब भी वो 200 पॉइंट दूर है अभी हमारे पास। नहीं देगा मौका। और जब तक हो जाएगा हमारा टाइम, और रेजिस्टेंस आ चुका है 500 पर, बट वो नई जगह पे WTB भी हो सकता है। सपोर्ट WTT हो गया 400 पर, मतलब एक और एंट्री अब हमको कहां बन सकती है, 375 पर। बट टाइम हमारे पास कम ही बचा है। आ गए आ गए, सपोर्ट शिफ्ट 370, 400 पे आ गए। 370 वाला कितने बजे, या 1 बजे के आसपास ये वाला दिया होगा, बट टाइम ओवर हो गया है। 1 बजे के आसपास कहाँ है, यहाँ कहीं ना, ये यहाँ कहीं पर, ये वाला मौका। बट वही 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 बाजार घूमता रहा। सपोर्ट फिर ऊपर कहां पर, 400 पर। एक और सवाल, क्या ये सपोर्ट WTB है या कैसा है सपोर्ट? डब्ल्यू टी 400 से 300 पे WTB है ना। 400 से 300 पर, क्या ये सपोर्ट सीधा मतलब 300 पर गया और 400 पर आया, कैसा है? 300 से, वो नहीं नहीं, उधर 200 से से दिखा देता 400 हूँ, पे गया, 400 300 से WTB हो गया सर। वो भी दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं।
400 पर तो पहले ही आ गया है ना। हाँ, ये यहाँ पर देखिए 200 से सीधा कहाँ पर आया है, 400 पर आया है। 200 से सीधा 300 1 पे बजे तो के 50 भी आसपास। है ना, मगर 300 पे हाँ, वो WTB रहेगा। मतलब जब ये परसेंटेज यहाँ पर आएगा बढ़ेगा 12:30 ऊपर। के बाद, हमेशा मैं बोलता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट ही मार्केट को चलाता है। सही ये बात। देखिए अब WTB हो गया वो। हाँ, वो परसेंटेज बढ़ाएगा तो बेरिश करेगा मार्केट को, 500 के ऊपर हाँ, नहीं अब ये जाने देगा। इंक्रीज होगा तो बेयरिश का काम करेगा ये वाला परसेंटेज। करके मार्केट 500 तक गया नहीं, 500 से नीचे आया। मतलब फिर अभी अब क्या हो गया पता है, अब ये WTB हुआ है तो अब हमारे पास जो टॉप था वो टॉप मिल चुका है अब हमारे पास, कि बाजार का जो मैक्सिमम टॉप होगा वो 600 रुपए हाँ, मैक्सिमम। ये हाँ। रिस्की टॉप और और ये सेफ सेफ टॉप। ये 52,600। और जैसे ये परसेंटेज कहीं ड्रॉप हुआ तो वो काम भी खत्म हो जाएगा। वो भी बढ़ जाए, उड़ जाएगा मार्केट। हाँ, चल ये देखिए रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस भी WTB हो गया। मतलब एंट्री अगर करना है तो आप 400 से अब एंट्री कर सकते हैं। जो हम खरीदारी के बारे में सोचते थे ना हाँ, 370 वाला, 413 से अब कर हम सकते। यहाँ से 413 से हम बेच सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि ये रिस्की है, ये सेफ है, ये परसेंटेज अगर क्या बोलते हैं डिक्रीज हुआ तो बाजार को ऊपर लेके चला जाएगा, ये भी डिक्रीज हुआ तो बाजार ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा। 1:30 बजे का समय हो रहा है। ये परसेंटेज इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब बाजार हमारे फेवर में है। बेरिश 400 से 370 के बीच तक बाजार चलेगा। और दिया भी ये रिवर्सल, वो देखिए। और ये परसेंटेज भी 94 हो गया देखिए। 97 हो गया है। 97.92, 99 और हो उसी गया। बीच वो दिया भी है। बट क्या होगा, इतना लेट है यस, यस। कहाँ पर, यहाँ कहीं दिख रहा है ना 1-1:30 के आसपास, ये कहीं कैंडल पर, ये यहाँ से यहाँ तक। बट कोई मतलब नहीं है इतना लेट करने से मेरे अकॉर्डिंग। अब वो ये ISIS में फंसने के बहुत चांसेस है सर। परसेंटेज हाँ, कम ज्यादा क्योंकि होता है, ड्रॉप होता है, इंक्रीज होता क्योंकि है। इस कंडीशन पर OI बहुत बहुत जल्दी गेम कर जाता है देखिए। ये हम्म, 100% हो गया, फिर सपोर्ट वहां फिसल जाएगा। और सही है। क्लोजिंग होते होते ऐसा ना हो कि ये रेजिस्टेंस 400 पर आकर बैठ जाए। सही बात है सर। और यहाँ पर जाएगा तो फिर रेंज क्लोजिंग की 350 से 450 पॉइंट हो जाएगी। इसी के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज होगा। सपोर्ट देखिए 300 पर आ गया है। रेजिस्टेंस 400 पर आ गया है टॉप से बॉटम पर, सपोर्ट भी हाँ। टॉप से बॉटम पर। जितना आगे जाएगा उतना पीछे भी आने के बहुत ये रहता है, डर बना रहता है। जितना आगे अब जाएगा देखिए उतना चेंज पीछे FTS के अकॉर्डिंग क्लोजिंग कहां पर हो सकती है, 400 पर रेजिस्टेंस है तो 450 और 350 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग के चांसेस भी हैं उसके। हम्म, कर देते हैं इसको 4x। चलिए दूसरी क्लास का टाइम हो गया, फटाफट दिखा देता हूं। बस अब हमको क्लोजिंग देखना है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, 400 पर आ चुका है, सपोर्ट 300 पर है, और वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। स्ट्रांग हो गया। मतलब एक ट्रेड हमको कोस्ट पर एग्जिट, एक ट्रेड लेट मिला 1:30 के आसपास, तो नहीं किया हमने क्योंकि कंफ्यूजन भी था कहीं ना कहीं मन में। सही है। और ट्रेड ही क्लोजिंग मिल देखिए गया। 350 और 450 के बीच में। अरे रुक जा भाई, शुरू से हो गया क्या? शुरुआत से हो गया खत्म। ये देखिए हो गया ना। हाँ, हम्म, ये देखिए 300 पर। हम्म, तो प्रिडिक्शन है कि वो उसी के बीच में होगा। बट देखिए 350 और 450 हम लेकर चल रहे थे, बट क्लोजिंग कहां पर हुई, 300 पर हुई। 300। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो WTB हो गया था, ये हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो कैसा लगा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? अपने ओके। वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं सतीश कुमार के नाम से। हेलो सर। जी सर। सर अनम्यूट करके पढ़ाइए ना सर, थोड़ा अच्छा लगता है। आज मेरे को 2 महीने हो गए हैं
आज मेरे को अच्छा। सबसे फर्स्ट टाइम मेरे से बात हो रही है, बहुत इंटरेस्ट लगा आज का डेट में। चलिए करेंगे सर करेंगे को डेली। कोई क्वेश्चन रहता है ना तो हम पूछ नहीं पाते, उसमें मैसेज करते हैं हाँ तो क्या मैं है, वही बहुत लोगों सोच रहा का हूँ कि मैसेज डेली आता है, शाम की उसका रिप्लाई क्लासेस नहीं में मिल चार पाता। पांच जो भी रैंडम मेरे मतलब जिनका नंबर आ जाए उनमें उनको इनवाइट कर लूंगा, तो ताकि मेरा भी मन लगा रहेगा, क्या है, है मेरे ना। पास क्वेश्चन बहुत है सर, लेकिन हम लोग क्या है पूछ नहीं पाते हैं। अभी मेरे को आज 2 महीने हो गए, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज की, मेरे को एक क्वेश्चन था अभी, अब टाइम निकल गया सर, नहीं तो पूछना था जहां तक मैं हाँ क्वेश्चन था कि ऑलरेडी जहां तक ऑलरेडी थोड़ा डाउट। सा लेट है। हम कल वाली क्लासेस में यही करेंगे कि दो चार लोगों को हम रेंडम, ताकि उन उसमें सवाल भी क्लियर होते जाएं और पता भी चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर अब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो सब तो नहीं बोल पाएंगे, एक ही किसी से बात होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन का क्या है, डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ये होता सही है। है सही हाँ, सब लोग तो बोलेगा नहीं सर, एक ही कोई लोग बात करेगा, लेकिन उसका क्या है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर दे सकते हैं सर। है। हाँ। चलिए अभी तो मैं मुझे एंड करना है, क्योंकि अभी स्टॉक्स वाली क्लासेस के लिए वो वेट कर रहे हैं मैडम। ठीक है, फिर ठीक है। मिला जाएगा कल मॉर्निंग में। और साथ ही साथ आज की क्लासेस कैसी लगी अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे यूट्यूब पर, ये चैनल है इस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड डे सर।